ताली सेवा करते चलना, क्योंकि ताली सेवा करोगे तो जो पाप बैठ गए हैं सिर पे वो भाग जाएंगे और पुण्य हृदय में आके विराजमान हो जाएगा। अरे राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, 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 थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है, थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है, सीता राम रटो उमरिया थोड़ी, जय हो सीता राम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, ओ राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, बिहारी लाल जय हो। नाव भंवर में फंसती जावे, 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 रात भयानक चढ़ती जावे, भक्ति भयानक चढ़ती जावे, निदिया छोड़ उठो उमरिया थोड़ी है, हरि निंदिया छोड़े उठो उमरिया थोड़ी है, थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है, थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधा रमण सरकार की जय हो। आयु रात दिन घटती जावे, 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 आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, हर जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, जय हो।
जग में मन भरमावे, झूठे जग में मन भरमावे, झूठे जग में मन भरमावे, झूठे जग में मन भरमावे। हीरा जैसा जन्म गवावे, हीरा जैसा जन्म गवावे, हीरा जैसा जन्म गवावे, हीरा जैसा जन्म गवावे। और क्या, दोनों हाथ उठाइए और क्या कहना है? कृष्ण चरण में पड़ो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो, शहीद बाबा की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। अपनी अपनी बोल लो एक बार, अपनी तो जोड़ते बोल लो, बोलो अपनी अपनी, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। द्वितीय दिवस प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान की कथा क्या है? श्री कृष्ण ही भागवत हैं और भागवत ही श्री कृष्ण है। ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत है। और ये महाराज क्या है? कल्प वृक्ष है। इसकी छाया में आप बैठे हुए हो और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसी कामना की जाती है वो कामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ आप 7 दिन तक इस छाया में बैठोगे और इस अमृत को पियोगे और जैसी इच्छा रखोगे वो इच्छा जरूर पूरी होगी। जो इच्छा करो मन माही, जो मन में आ जाए इच्छा प्रभु के समक्ष भाव अच्छा हो और प्रभु उसको पूरा ना करे, ये तो असंभव है। भगवान अवश्य पूरा करते हैं और कहने की जरूरत नहीं पड़ती उनसे। कहा माता पिता को बार बार बच्चे बोलते हैं कि हमारी इस महीने की फीस भरो, कि इस महीने की फीस भरो, कि हमारे कपड़े नहीं है कपड़े लाओ। जब वो घर में शादी होती है तो अपने आप कपड़े भी आ जाते हैं, स्कूल खुलने वाले हैं तो नई ड्रेस भी आ जाती है, किताब कॉपी भी आ जाती है। क्यों? बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनको पता है कि अब हमारे बच्चों को ये वस्तु की जरूरत है। हम भगवान के कौन हैं? हम बालक ही तो हैं। वो तो जगत पिता है, उनको सब पता है कब किसको क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ेगी। वो पहले से पहले ही प्रबंध रखते हैं जी। हर समस्या का समाधान है तो वो कहाँ है? तो केवल हरि चरणों में है, ठाकुर जी के चरणों में है।
यहाँ इस जगह के अलावा कहीं समाधान नहीं हो सकता। तो भगवान कैसे हैं? सत्य हैं भगवान, हृदय में रहते हैं, लेकिन दर्शन करने हैं तो हृदय की आंखों से ही दर्शन होंगे। इन जो चश्मा लगा हुआ है, चश्मे से दिखाई देने वाले नहीं है। भगवान तो इन्हीं आंखों से दिखाई देंगे। आनंद है। अच्छा, कभी किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, कभी भगवान को आपने ऐसे देखा है कि रो रहे हो, कि उनका मुंह लटका हुआ है, कि मुंह फूला हुआ है, कि दुखी है? जहां भी आप जाओगे वो हंसते हुए नजर आएंगे। राम जी को वनवास हो गया, वन में नंगे पैर चल रहे हैं, खड़ाऊ ले गए थे, वो भी भरत जी मांग करके ले आए, वो नंगे चलो। लेकिन जहां भी आप उनके दर्शन करोगे वहां उनका जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ है। भगवान कहते हैं कैसी भी परिस्थिति रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी चिंता मत करो। तो कल की कथा में आपने महात्म की कथा सुनी थी। भागवत क्या है, कैसे सुननी चाहिए? तो नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है, 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है और सूत जी महाराज बट वृक्ष के नीचे। तो उन्होंने महात्म जब सुना तो ऋषियों के मन में और इच्छा प्रकट हुई, तो उन्होंने सूत जी के सम्यक 6 प्रश्न प्रकट किए। प्रभु कुछ पूछने की इच्छा है। हाँ हाँ पूछो ना। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, किम श्रेय शास्त्र सारा, कह स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्मम, किम शरणम गता। एक श्लोक और 6 प्रश्न कर दिए एक ही श्लोक में। अच्छा, एक बात और कहें आपसे कि जो भागवत है वो कैसी शैली में है? ये गद्य शैली में नहीं है भागवत। आप तो सब विद्वान बैठे हो। गद्य शैली मतलब ये बांचने वाली चीज नहीं है। ये पूरी भागवत 18,000 हमारे जो श्लोक हैं वो सब पद्य शैली में है। भागवत बांची नहीं जाती, भागवत गाई जाती है। अब जो हम आपसे कह रहे हैं वो तो हम उसको पद्य को गद्य बना करके आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी भागवत पूरी 9 रस हैं इसमें, सब छंदों में श्लोक हैं, करुणा रस भी है, हास्य रस भी है, सभी रस हैं इसके अंदर। तो ये पद्य शैली में है। तो एक पद्य बोला, किम श्रेय शास्त्र सारा, कह स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्मम, किम शरणम गता। पहला प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए किम श्रेय, जीव का श्रेय किस में है? क्या करना चाहिए? क्या मंदिर जाने से मुक्ति हो जाएगी? क्या माला जपने से मुक्ति हो जाएगी? क्या करना चाहिए? कभी कभी मंदिर में जाकर भी ऐसा लगता है पता नहीं ठाकुर जी ले गो के ना ले गो, नरक में जा डारे गो के स्वर्ग में डारे गो, कि मन नहीं मानता है। मन बड़ा विचलित है महाराज, ये विचलित रहता है। तो क्या करना चाहिए जीव को? अब देखिए जो ऋषि प्रश्न कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, उन्होंने ये 6 प्रश्न किए, वो कहीं ना कहीं सभी प्रश्न हमारी भलाई के लिए किए हैं। क्या करना चाहिए? और दूसरे प्रश्न में पूछा कि शास्त्रों का सार क्या है। अब भागवत जी आप गाते हो तो कहते हो कि भगवान कृष्ण इतने महान, भगवान कृष्ण इतने महान, वो सबसे बड़े। लेकिन हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि भगवान शिव जी ही सबसे बड़े हैं। हम देवी भागवत सुनते तो हमें ऐसा लगता है कि माँ जगदम्बा ही सबसे बड़ी है।
हम राम कथा जब पढ़ते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि राम जी से बड़ा तो कोई नहीं है। तो सब शास्त्रों का सार क्या है, क्या करना चाहिए? और तीसरे प्रश्न में कहा, प्रभु ये बताइए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, प्रयोजनम। और अवतार लिए हैं तो कितने लिए हैं? कोई कहता है कि भगवान ने 10 अवतार लिए, कोई कहता है 24 अवतार लिए। और तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि हरि अनंत हैं, एक नहीं है। असंख्य अवतारस्य, भागवत जी में भी वर्णन है, असंख्य अवतारस्य, कोई गिनती नहीं है। तो भगवान के अवतार कितने हैं और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं। और लास्ट के प्रश्न में कहा कि जब भगवान इस धरा से जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म को कहां छोड़ करके जाते हैं। तो यहां सूत जी महाराज ने जब 6 प्रश्न सुने महाराज, तो उनकी आंखें भरी आई। उन्होंने देखा कि इन्होंने अपने लिए तो कुछ पूछा ही नहीं है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वृक्ष कबहू ना फल बख्शे, नदी न संचनीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। हमारा बड़ी सुंदर बात। संत अपने लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। अब देखो, कोई हमारे मंदिर में महात्मा रह रहा है, ठीक है जी, अब तुम गांव वालों ने मिलकर के मंदिर तो बना दिया। अब जयपुर से जाकर के मूर्ति भी ले आए, हम जैसे 4-5 पंडित बुला लिए भोजन करवे वाले। अब 3 घंटा आपको कथा सुनाए दे, फिर तो भोजन करके सो में। तो ऐसे आए और वो पूजा थोड़ी बहुत जितना जानते वो करके प्रतिष्ठा करके चले गए। लेकिन जो महात्मा जी रह रहे हैं, वो टाइम से मंदिर को खोल रहे हैं, बुहारी लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग बना के भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी को सुलाए रहे हैं, फिर जगाए रहे हैं, फिर शाम को भोग लगा रहे हैं, फिर सुला रहे हैं। वो किसके लिए? हम सब बस्ती वालों के लिए, हम सब नगरवासियों के लिए। अब मूर्ति तो हमने पधरा दी, लेकिन ना तो हम में से कोई भोग लगाने के लिए जा रहा है, ना कोई स्नान कराने के लिए जा रहा है, ना कोई बुहारी लगाने के लिए जा रहा है। तो मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है। मंदिर बना करके मूर्ति की स्थापना कर दी, और यदि भोग ना लगे, स्नान ठाकुर जी का ना हो, वहां बुहारी झाड़ू बुहारी नहीं हो, तो और हम समझो हमने और बड़ा पाप कर दिया। लेकिन जब वहाँ कोई महात्मा रहता है तो वो सब कार्य करता है, और उन सब जो वो कार्य करता है तो उसका फल हम पूरी बस्ती वालों को ही मिलता है, उस महात्मा को अकेले नहीं मिलता। तो साधु संत जो भी करते हैं वो परमार्थ के लिए करते हैं। तो आज 88,000 ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्नों में परमार्थ भरा हुआ है। लेकिन सूत जी बोले, सुनो, इन 6 प्रश्नों का उत्तर तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। ऋषि बोले, कहो ना, वही तो हम सुनना चाहते हैं। कहूंगा, लेकिन एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, मैं जो भागवत के रसिक सबसे बड़े वक्ता माने गए हैं सुखदेव भगवान, उन